قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات الله. अल्लाह अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी आवाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अरबाब अज़ा, आपके सामने कुरान करीम की जिस आयत मजीदा को पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, इंशाअल्लाह इस अशर मुहर्रमुल हराम में हमारा मौजू रहेगा इमाम ज़मां और हमारा किरदार। कुरान मजीद की ये आयत मजीदा ग़ैबत इमाम में हर मोमिन को पैगाम दे रही है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है: बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। ये आयत जिसका तर्जमा ये है, अल्लाह ने जिस हस्ती को बाकी रखा है, ज़ख़ीरा किया है हिदायत के लिए, वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिनीन हो। आवाज़े बुलंद सलावत अल्लाह ये आयत अपने अंदर एक पैगाम दे रही है और एक बिशारत दे रही है। बिशारत दे रही है हुज्जत खुदा साहिबुल असर व ज़मा के वजूद मुबारक की, कि वो हस्ती अल्लाह ने जो हादिए बरहक हैं उसे बाकी रखा है। यानी अल्लाह ने आपको बेवारिस नहीं रखा है, आपका वारिस मौजूद है। एक बिशारत दी जा रही है। दूसरा, इस आयत मजीदा में ग़ैबत इमाम में ज़िंदगी गुजारने वालों को बेहतरीन पैगाम दिया जा रहा है। क्या पैगाम? बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम मोमिन हो, ईमान वाले हो, जिस हस्ती को अल्लाह ने बाकी रखा है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। शर्त क्या है? अगर तुम मोमिन हो, यानी अगर तुम ईमान वाले नहीं हो, अगर तुम ईमान के उन तकाज़ों पे पूरा नहीं उतर रहे जो अल्लाह चाहता है, उसका हबीब चाहता है और अहले बैत अतहार चाहते हैं,
ये हुज्जत तो अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजी है, लेकिन ये तुम्हारे लिए खैर नहीं हो सकता। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वही भाई। आज अक्सर आप मोटरसाइकिलों पे या बाज लोग अपनी गाड़ियों के आगे ये जुमला लिखते हैं, या मुंतकिमो, ए इंतकाम लेने वाले। गोया हर मोमिन अपनी नमाज के बाद हो या फिर वक्तन फवक्तन इमाम के ज़हूर की ताजील की जो दुआ करते हैं, इमाम को बुला रहे हैं या उलमा से दुआ कराते हैं या खुद दुआ कर रहे हैं, या मसलन गाड़ियों के आगे या मुंतकिमो ये लिखकर, या इमाम के और अलकाबाज या अल अजल जैसे जुमले लिखकर या अल अजल की सदाएं बुलंद करके हम इमाम हक को सदा दे रहे हैं, ए फर्जंद रसूल, ए हुज्जत खुदा, आप ज़हूर में जल्दी कीजिए। ए वो इमाम जिस पर हम ईमान रखते हैं, या मुंतकिमो, आप इंतकाम लेने वाले हैं। इमाम तो इंतकाम लेने वाले हैं, लेकिन गौर करें इमाम किस से इंतकाम लेने वाले हैं। जो एक हमारे जहनों में ये बात बिठा दी गई है कि हुज्जत खुदा जब आएंगे वो कातिलान इमाम हुसैन से इंतकाम लेंगे। क्या सिर्फ बात यहां तक है? या मुंतकिमो का मतलब ये हरगिज नहीं है। ना रिवायात आले मोहम्मद में ये समझाया गया है कि हुज्जत खुदा जब आएंगे सिर्फ कातिलीन इमाम हुसैन से इंतकाम लेंगे, बल्कि या मुंतकिमो यानी ए वो जात, ए वो हुज्जत खुदा जो दीन खुदा के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले हैं, जो ahकाम इलाही को पामाल करने वाले हैं, जो सुन्नत रसूल का मजाक उड़ाने वाले हैं, जो कुरान की तालीमात को नजरअंदाज करने वाले हैं, आप उन सब से इंतकाम लेंगे। आज हम तो कह रहे हैं या मुंतकिम, इमाम को बुला रहे हैं, ए मुंतकिम, ए इंतकाम लेने वाले जल्दी आइए। कहीं ऐसा ना हो जिस हस्ती को अल्लाह ने बकीयतुल्लाह, जिस हस्ती के वजूद को अल्लाह ने हिदायत बनाकर रखा, जिस हस्ती के वजूद को अल्लाह ने फजल और नेमत बनाकर रखा, जिस हस्ती का वजूद उम्मत के लिए रहमत और बरकत बनाकर रखा, हम इमाम के ज़हूर की दुआएं करते रहे, लेकिन जब आने वाला इमाम आ जाए, जब वो देखे कि मेरी ज़हूर की दुआ करने वाले इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे मिशन और मकसद के खिलाफ चल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो इमाम के उस तलवार के मुस्तहिक हम भी बन जाएं। जो आम तौर पे आज ये एक फिक्र दी जा रही है लोगों में, जवानों में, और बाज लोग अपनी महफिलों में ये लतीफ़ा और हंसी मजाक से बड़ी ये गुफ्तगू करते हैं। इमाम ज़मा जब ज़हूर फरमाएंगे तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा उलमा की गर्दनों पे तलवार चलाएंगे, और फिर इस किस्म के जुमले भी लगाए जाते हैं कि फलां आलिम दीन की गर्दन को चूमे, क्योंकि वक्त के इमाम की तलवार उसकी गर्दन पे चलनी है। यानी इस किस्म की रिवायात जो बनाकर मन घड़त, जिसमें तौहीन उलमा की जाती है, हमारे उलमा ने नकल किया। इस किस्म की जो रिवायात जो सबसे पहले नकल करने वाला उलमा फरमाते ये रिवायात मन घड़त है, इसको नकल करने वाला जो है वो सूफी फिक्र का एक शख्स था, जिसने ये रिवायात इस तरह से घड़कर मजहब आले मोहम्मद के शिया उलमा की तरफ निस्बत दी। उलमा फरमाते ऐसी रिवायात कतअन साबित नहीं है। हाँ, बाद रिवायात ऐसी मौजूद है
कि जिसमें हुज्जत खुदा जब आएंगे उसमें ये बात तसरीह मौजूद है, इमाम की तलवार उन लोगों की मुफ्तियान दीन की गर्दनों पे चलेगी जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ फतवा देते हैं और कियास से काम लेते हैं। यानी जिनकी निगाह में ना कुरान अहम है ना आले मोहम्मद का फरमान अहम है, लेकिन उन रिवायात की वजाहत को उनको नजरअंदाज कर दिया गया। और इसी तरह से दूसरी रिवायात जो हमारे पास पहुंची हैं, जिसे मुहद्दिस नूरी ने, शेख अब्बास कुम्मी ने, अल्लामा मजलसी ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने रिवायत नकल की। खसाइस से इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला इमाम के खसाइस में से जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे, हर उस 20 साला नौजवान जो 20 साल के सन को पहुंच चुका है लेकिन अहकाम शरीयत से वाकिफ नहीं है, इमाम अलैहिस्सलाम की तलवार उसकी गर्दन पे भी चलेगी। अब ये इमाम वो तो फर्जंद रसूल है, अखलाक रसूल के वारिस है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन के जानशीन है। इमाम ने आखिर ये तलवार क्यों उठानी? चूंकि इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ज़हूर फरमाना है, इमाम ने हुकूमत इस्लामी को नाफिज करना है। हुकूमत इस्लामी का मतलब ये है, इमाम के ज़माने हुकूमत में कोई शख्स बेनमाजी दिखाई नहीं देगा। जो नमाज तर्क करेगा, इमाम खुलेआम उस पे शरई हद जारी करवाएंगे। जो चोरी करेगा, इमाम हुक्म खुदा के मुताबिक उसका हाथ कटवाएंगे। जो जना करेगा, इमाम हुक्म खुदा के मुताबिक उसके ऊपर हद जारी करेंगे। जो शराब पिएगा, हुक्म खुदा के मुताबिक उसके ऊपर हद, उसके ऊपर ताजियाने जारी किए जाएंगे। इमाम ने ये नहीं देखना ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा मुहिब है, ये मेरी मवद्दत और विलायत रखने वाला है। इमाम ने ये देखना है ये हुक्म खुदा का कितना पाबंद है, ये सुन्नत नबवी का कितना पाबंद है। इसीलिए आप दुआए नुदबा में ये पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे मोमिनीन में ये काफी शऊर आ रहा है। दुआए नुदबा जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला, इमाम से रिवायत है, सैयद इब्ने ताउस ने रिवायत नकल की है। इमाम फरमाते हैं 4 ईदों पे दुआए नुदबा का पढ़ना मुस्तहब है। ईद उल फित्र, ईद कुर्बान, यौम जुमा और यौम ईद गदीर। इन 4 मुनासबतों पे इमाम मासूम फरमाते हैं, ए गैबत इमाम में जिंदगी गुजारने वालों, इस दुआए नुदबा का एहतमाम करो। और ये दुआए नुदबा कोई मामूली दुआ नहीं, इस दुआ के मतालिब की तरफ गौर करें। इंशाअल्लाह इस अशर मुहर्रम उल हराम में मुख्तलिफ नुकात की तरफ इशारा करूंगा। ये दुआए नुदबा कितनी अजीम, इमाम खुमैनी के उस्ताद आयतुल्लाह अराकी उस्तादुल फुक़हा, वो ये कहा करते थे, मैंने आज तक कोई ऐसी महफिल नहीं देखी जहां पर दुआए नुदबा का एहतमाम हुआ हो और वक्त का इमाम तशरीफ न ले आया हो। अल्लाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। ये दुआए नुदबा जो अजीम मतालिब पर मुश्तमिल है, उसमें एक जुमला क्या कहते हैं, ऐनल मुद्दखिरो ले तजदीदिल फराइज़ व सुनन। कहाँ है वो हस्ती जिसे जखीरा किया गया है, जो
सुन्नत और फराइज वाजिबात की तजदीद करेंगे। यानी दुआए नुतबा में हम ये कह रहे हैं, ऐ वो हुज्जत खुदा, जब आप आएंगे वाजिबात और सुन्नत को जिंदा करेंगे। यानी इसका मतलब ये हमें ये समझाया जा रहा है, यानी गैबत के जमाने में लोगों ने सुन्नत को इस तरह से छोड़ दिया है या वाजिबात को इस तरह से नजरअंदाज कर दिया है, लोग दीन में अपनी ख्वाहिशात की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं बनिस्बत वाजिबात और मुस्तहब्बात। तो लिहाजा जब वक्त के इमाम ज़हूर फरमाएंगे, देखेंगे किन हलकों में, किन इलाकों में, किन कौमों में, किन अफराद में सुन्नत रसूल को नजरअंदाज किया जा रहा है, फराइज को नजरअंदाज किया जा रहा है। इमाम ने अहकाम इलाही को नाफिज करवाना है, इमाम ने शरीयत मुहम्मदी को नाफिज करना है, और जो कुरान और शरीयत की मुखालफत करता नजर आएगा, इमाम ने उसी के ऊपर तलवार चलानी है। इमाम ने ये नहीं देखना ये किस कौम से, ये किस कबीले से, ये किस खानदान से, ये कौन सी जुबान से, ये किस मनसब से ताल्लुक रखने वाला है। इमाम ने ये देखना है ये दीन और शरीयत का कितना पाबंद है, ये दीन और शरीयत का कितना ख्याल रखने वाला है, या ये दीन और शरीयत का कितना मजाक उड़ाने वाला है। सलवात पढ़े मोहम्मद लिहाजा रिवायत में है इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इमाम फरमाते हैं जब हम आले मोहम्मद में से कायम आले मोहम्मद का रोब अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देगा, फिर एक निदा आएगी जो कायम आले मोहम्मद के इताअत गुजार हैं वो हक पर है। ये आसमान से ये खुदा की तरफ से निदा आएगी, जो कायम आले मोहम्मद के पैरोकार हैं वो हक पर हैं। इमाम फरमाते हैं इस निदा के बाद हुक्म खुदा से इमाम साहिबुल अस्र वज़्ज़मान हुज्जत खुदा खाने काबा की दीवार के साथ खड़े हो जाएंगे, और इमाम की नुसरत के लिए 313 अफराद इमाम की हाथ पे बैत के लिए हाजिर होंगे, और हजरत जिब्रील अमीन सबसे पहले आकर बैत करेंगे। हजरत ईसा जो आसमान पे साबका उम्मतों में से 800 मर्द और 400 औरतें जो परहेजगार, जो पाक दामन, अपने वक्त में जमाने के दुश्मनों के साथ मुकाबला करने वाले, अपनी जान की परवाह नहीं करते थे लेकिन दीन को कुर्बान नहीं किया, दीन पर अमल करने वाले वो अफराद हजरत ईसा के साथ सारे तशरीफ लाएंगे जो हुज्जत खुदा इमाम मासूम के हाथ पर बैत करेंगे। और जमाने के इमाम उस वक्त लोगों के सामने ये फरमाएंगे, अय्युहन्नास अना बक़ियतुल्लाह फी अर्ज़े व हुज्जतिही, ऐ लोगों मैं अल्लाह का बक़िया हूं, मैं बक़ियतुल्लाह हूं अल्लाह की जमीन में, और अल्लाह की हुज्जत हूं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कायम आले मोहम्मद अपना ये तारुफ करेंगे तो आने वाला हर मोमिन जिब्राइल अमीन हो, जितने भी अफराद आएंगे, अस्हाब काफ के 7 अफराद वो भी नुसरत इमाम के लिए हाजिर होंगे। हर एक आकर खिदमत इमाम में सब यही कहेंगे अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हर एक ने इमाम को बक़ियतुल्लाह के नाम से याद करना है। रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अल्लाहुम्मा सल्लि अला। इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, यब्ना रसूलिल्लाह, क्या हम कायम आले मोहम्मद को अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से याद कर सकते हैं? इमाम फरमाते हैं हरगिज़ नहीं, ये लक़ब ख़ास है हमारे दादा अली इब्न अबी तालिब के साथ। जब भी कायम आले मोहम्मद को याद करना हो, बक़ियतुल्लाह के नाम से उनको याद करो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाहिद। अब कुरान की ये आयत क्या समझा रही? बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, यानी इमाम ज़मान का वजूद हमारे लिए खैर है अगर हम मोमिन हैं। इमाम जब आएंगे, इमाम तो खैर हैं हमारे लिए। कब खैर बनेंगे? अगर हम उस तरह से इंतजार कर रहे हैं जैसे इमाम चाह रहे हैं। अगर हम उन शराइत के मुताबिक इंतजार नहीं कर रहे, हम उन कवानीन के मुताबिक इंतजार नहीं कर रहे, इंतजार कर रहे हैं फकत हम जुबानी। एक इंतजार है जुबानी और एक इंतजार है अमली। अगर हम जुबान से ये कह दें हम हुज्जत खुदा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे अमल से ये कभी भी साबित ना हो हम इमाम वक्त के मुंतजिर रहे, तो हम जुबानी इंतजार कर रहे हैं। इमाम वक्त का इंतजार जुबानी नहीं, इमाम का इंतजार अमली होना चाहिए। इमाम का इंतजार अमली कैसे हो सकता है? मसलन एक मिसाल के साथ, आपने अपने घर में किसी मेहमान को इनवाइट किया। अब वो मेहमान आपके घर आना चाहते हैं, आप उनका इंतजार कर रहे हैं। उस इंतजार का तकाजा ये है आप उसकी शान के मुताबिक बैठने का एहतमाम करेंगे, आप उनकी मनपसंद चीजों का घर में लिहाज करेंगे कि आने वाला किन चीजों को पसंद करता है और किन चीजों को नापसंद करता है। तो लिहाजा अगर आप आने वाले का इंतजार कर रहे हैं, घर रह के वक्त की पाबंदी करके उसकी ख्वाहिशात और खुशी को सामने रख के, तो मुआशरे में आप अमली इंतजार करने वाले शुमार होंगे। आपने मेहमान को टाइम तो दिया, मेहमान वक्त पर आपके घर आ गया, लेकिन आप अपने घर से चले गए। आपके घर में मेहमान की कोई इतला भी नहीं है, मेहमान के लिए कोई इज्जत की खातिर तवाज़ो भी नहीं है। और जब वो मेहमान आया, बच्चे ने कहा कि हमें तो बाबा ने कुछ बताया भी नहीं है, बाबा भी घर नहीं है। और फिर आपसे फोन पे राब्ता हुआ, वो साहब देर से पहुंचे और आपकी इज्जत और शान के मुताबिक कोई एहतमाम भी नहीं है। आप अगर उसको कुछ न कहें, फैसला आपकी अक्ल ये जरूर करेगी, ये मेरा कैसा इंतजार कर रहा है। मुझे कह रहे मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, जबकि ये तो घर को छोड़कर बाहर जा चुका है। न इसको खबर, न इसकी औलाद को खबर, न मेरे आने के घर में कोई एहतमाम है। ये सिर्फ जुबानी इंतजार है, ये अमली इंतजार नहीं है। कहीं ऐसा ना हो आज हम इमाम वक्त का इंतजार करें और इमाम जब आ जाए और हमारा घर इस काबिल ना हो। जरा हम अपने घरों का माहौल देखें, हमारे घरों का माहौल कैसा है। अगर इमाम मासूम, इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला, इमाम मुझे या आपको दावत दे, एक हफ्ता आपने मेरे खैमे में रहना है, अपनी ईमान से बताएं, इस मजलिस में आज अपनी इस्लाह करके जाए। इमाम मुझे या आपको दावत दे रहे हैं, इमाम की दावत है, मुझे और आपको दावत दे रहे हैं, एक हफ्ता आप मेरे खैमे में मेरे मेहमान बन के रहे। हमारा किरदार कैसा होगा, हमारा अखलाक कैसा होगा, हमारी नमाजें कैसे होंगी,
हमारी तस्बीह कैसे होगी, हमारी तिलावत कुरान कैसे होगी, हमारी मुनाजात कैसे होंगी, हमारी गुफ्तार कैसी होंगी। हम किस चीज़ का ख्याल करें? हमारी मुनाजात में रिया ना हो कि कहीं हुज्जत खुदा हमें रोक न दे, हमारे अखलाक में तलखी ना हो कि हुज्जत खुदा कहीं नाराज ना हो जाए, हमारी नमाजों में खुशू और खुजू से हट के ना हो, कहीं इमाम ज़मा ये न कह दे कि ये जल्दी जल्दी नमाजें, ये नमाज पढ़ रहे हो या ये कुछ और काम कर रहे हो। हम अपने हर अमल की इस्लाह की कोशिश करेंगे कि कहीं हुज्जत खुदा हमारे किसी अमल पे नाराज ना हो जाए। जब हम इमाम के खेमे में एक हफ्ता रहने के लिए अपनी इस तरह इस्लाह करें, तो हम अपने घरों का माहौल ऐसे क्यों नहीं बनाते? हम जो इमाम का इंतजार कर रहे हैं, हम अपना माहौल ऐसा क्यों नहीं बनाते जो हमने अपनी औलाद को माहौल दे रखा है, जो हमने अपना माहौल बना रखा है? क्या जमाने के इमाम आकर हमारे साथ बैठकर टेलीविजन पर वो फिल्में और ड्रामे देखेंगे? क्या हमने जो घरों का माहौल बना रखा है, हम इमाम ज़मा हमारे घरों में आके हमारे साथ बैठकर मोबाइल पर क्या टिकटॉक, वो बेहुदा खवातीन के जो गाने और मौसीकी के क्लिप, जो आज बड़े अफसोस के साथ बाज दीनदार घरानों की खवातीन टिकटॉक पे अपनी वीडियोस बनाकर, चाहे वो लोगों को आम न भेजें, खुद टिकटॉक पे ये अपनी ऐसी वीडियोस क्लिप बनाना, गाने पर बेहुदा खवातीन की एक्टिंग पर ये बनाकर अपनी फ्रेंड या रिश्तेदारों को शेयर करना, ये किस दीन और शरीयत ने इजाजत दी? ये दीन नहीं है। क्या वक्त के इमाम इस अमल से राजी हैं? लिहाजा हम गौर करें, हम अपने हर अमल की तरफ गौर करें। हमारा जवान अपने हर अमल की तरफ गौर करे। मेरा मोबाइल जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या मेरे इस इस्तेमाल पे मेरे वक्त का इमाम राजी है? एक मर्तबा जरा गौर करें, एक मर्तबा कोई जवान बैठा है, जरा मैं आपसे सवाल करता हूं, कोई जवान मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कुछ भी देख रहा है, आपके इसी इलाके से मुअज्जिज कोई नमाजी या कोई आलिम दीन आपके करीब आता है, आपकी कैफियत क्या होती है? आप अपने मोबाइल में वो वीडियो अगर इस काबिल नहीं है तो फौरन चेंज करते। एक मुअज्जिज मोमिन के सामने आप हया महसूस कर रहे हैं, अगर वक्त के इमाम आ जाएं और ये कहें जरा मुझे अपना मोबाइल दो, हमने अपने मोबाइल में क्या रखा है? हमारे मोबाइल में कैसी पिक्चर्स हैं, हमारे मोबाइल में कैसे वीडियोस हैं, हमारे मोबाइल में कैसे क्लिप्स हैं? जरा गौर करें, क्या वो हुज्जत खुदा राजी हैं? रिवायात आले मोहम्मद में है, शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, हमारे जितने भी अमाल हैं इनकी इतला हमारे अमाल नामे सैयदुर रसूल की खिदमत में पहुंचाए जाते हैं, उसके बाद अमीरुल मोमिनीन, फिर इमाम हसन, यहां तक कि हमारे वक्त के इमाम साहिबुल अस्र व ज़मा की खिदमत में पेश होते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद मोहम्मद, इमाम की खिदमत में पेश होते हैं। और रिवायत में कि जब देखते हैं मासूम, हमारे बदआमालियां तो मासूम अफसुर्दा होते हैं। इसलिए रिवायत में है, एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, इमाम अपने असहाब से फरमाते हैं, ऐ मेरे असहाब, तुम रसूलुल्लाह को अजियत क्यों देते हो? तुम रसूलुल्लाह को तकलीफ क्यों देते हो? असहाब कहने लगे, या जबना रसूलुल्लाह, हम तो रसूल के ज़माने में भी नहीं हैं, हम भला नबी को कैसे अजियत दें, हम भला कैसे रसूलुल्लाह को तकलीफ दें? सही इमाम मासूम फरमाते हैं मेरी मुराद ये नहीं है कि तुम नबी के ज़माने में, वो कहने लगे जब न रसूलुल्लाह, न हमने नबी को देखा न हम नबी के ज़माने में, फिर हम नबी को कैसे अजियत दें? आप फरमाते हैं जब तुम गुनाह करते हो
तुम्हारी बदआमालियों की इतला सैयदुर रसूल तक जाती है। जब वो तुम्हारी बदआमालियों के आमाल नामे को देखते हैं, सैयदुर रसूल अपनी कब्र में गिरिया करते हैं। जरा गौर कर मेरा दोस्त, जरा फिक्र कर, सैयदुर रसूल को मुशरिकीन अगर रुलाएं तो हम उन पे लानत करें, सैयदुर रसूल को अगर कुफार रुलाएं तो हम उन पर लानत करें, और अगर हम अपनी बदआमालियों से और अपनी बदकिरदारी से सैयदुर रसूल को भी तकलीफ दें, अली हैदर कर्रार को भी तकलीफ दें, और हमारे जमाने के इमाम हुज्जत खुदा भी अफसुर्दा हो और वो ये कहें कि किस तरह हमारा इंतजार करने वाला है, इंतजार अल अजल की सदाएं भी बुलंद करता है और फिर अल्लाह की नाफरमानी भी करता है। अपना मुहासबा करें, अपनी इस्लाह की फिक्र करें। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाहिद में। बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलवात। लिहाजा इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ैबत में अपनी जिम्मेदारियों को समझें। इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तहरीक है, इमाम का जो इनकिलाब है, वो सिलसिला है तहरीक हुसैन इब्न अली का। जिस तरह इमाम हुसैन इब्न अली ने इस्लाह उम्मत के लिए क़याम किया, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के लिए क़याम किया, सैयदुर रसूल अमीरुल मोमिनीन की सीरत के इहया के लिए क़याम किया, वक्त का इमाम हुज्जत खुदा आप भी इसी मिशन को आगे बढ़ाएंगे, आप भी इसी तसलसल को आगे बढ़ाएंगे। इमाम मासूम ने भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा इंजाम देना है। लिहाजा ये हम में से हर एक की शरई जिम्मेदारी बनती है। अपने घरों, अपने जवानों, अपने बच्चों की तरफ देखें। हम जो ग़ैबत इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं, हम कैसा इंतज़ार कर रहे हैं? क्या तैयारी के साथ कर रहे हैं या बदअमली के साथ कर रहे हैं? तो सबसे पहली हमारी जो जिम्मेदारी है ग़ैबत इमाम में, वो हम अपनी इस्लाह और फिर अपनी औलाद की इस्लाह की फिक्र करें। और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिस घर में दीन की तालीम नहीं है, अहकाम शरीयत नहीं है, वो घर तबाह होकर रह जाता है। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा जिस घर में कमाने वाले जवान नहीं है वो घर तबाह हो जाएगा, जिस घर में बड़े अफराद नहीं है वो घर तबाह हो जाएगा, जिस घर के अफराद बिजनेसमैन नहीं है वो तबाह हो जाएगा, जिस घर के अफराद जमींदार नहीं है वो तबाह हो जाएगा। सैयद और रसूल ने क्या फरमाया? बेशक जिम्मेदार हो, बेशक मालदार हो, बेशक वो सैयद और सरदार हो, बेशक वो मनसब रखने वाला हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसके घर में दीन की तालीम नहीं है, अहकाम शरीयत नहीं है, सैयद और रसूल फरमाते हैं वो घर तबाह होकर रह जाएगा। यानी अगर हम ग़ैबत इमाम में अपने घरों को आबाद रखना चाहते हैं, अपने वक्त के इमाम को राजी रखना चाहते हैं, तो फिर अपने घरों का माहौल पाक रखिए, फिर अपनी नस्लों के ईमान की सलामती की फिक्र करें। जो आज ये फिक्र जो चली आ रही है कि उलमा की गर्दनें, उलमा की गर्दनों पे इमाम की तलवार चलेगी, उलमा के बारे में ये एक जिसारत है। आखिर ये जिसारत क्यों उठी? सवाल है। जिसारत ये इमाम की तरफ निस्बत दे के उलमा के हक में ये बात क्यों हुई? उलमा ने क्या किया? उलमा ने कभी अपने मफाद की बात नहीं की। उलमा जब मिंबर से आते हैं, उलमा बात करते हैं नमाज की, उलमा आकर बात करते हैं पर्दे की, उलमा आके बात करते हैं खुम्स व ज़कात की,
उलमा आके बात करते हैं हज की, उलमा आके बात करते हैं दीन और शरीयत की, उलमा आके बात करते हैं कुरान की। उलमा अल्लाह के दीन की पाबंदी की बात करते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ते फिर वही उन उलमा पे जिसारत करते हैं। जो पर्दे का ख्याल नहीं करते फिर वही उलमा पे जिसारत करते हैं। जो खुम्स और ज़कात की पाबंदी नहीं करते फिर वही उलमा पे जिसारत करते हैं। जो दीन का ख्याल नहीं करते वही उलमा पे जिसारत करते हैं। वरना सैयदुर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुर रसूल अपनी पाक जुबान से फरमाते हैं ओ मेरे कलमा गो, ओ मुसलमानों सुन लो, जिस इलाके से आलिम दीन गुजर जाए उस इलाके में ठहरे नहीं, उस इलाके में मेहमान न बने, उस इलाके में किसी घर से पानी न पिए, उस इलाके में किसी घर से खाना न खाए, उस इलाके में रिहाइश न रखे। सैयदुर रसूल फरमाते हैं सिर्फ उस जगह से गुजर जाए, जिस इलाके से आलिम गुजर जाए, अल्लाह उस आलिम के वजूद की बरकत से उस इलाके से 40 दिन के लिए अजाब को उठा लेता है। ये उलमा की अजमत है, ये उलमा का मकाम है। सैयदुर रसूल फरमाते हैं जो आलिम का एहतराम करता है वो ऐसे है जैसे उसने मुझ नबी का एहतराम किया। सैयदुर रसूल फरमाते हैं जो आलिम बाअमल के पीछे 2 रकत नमाज अदा करता है वो ऐसे है जैसे मुझ मुस्तफा के पीछे नमाज अदा की है। उलमा से जुड़कर रहेगा मेरा दोस्त, तेरे नस्लों के ईमान की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है। और सैयदुर रसूल ने तो उलमा की अज़मत में फरमा दिया, फरमाते हैं ओ मेरे कलमा गो, ओ मुसलमानों सुन लो, अगर कोई शख्स एक मसअला शरई आलिम दीन के दरवाजे पे पूछने के लिए जाए, अल्लाह उसके बदन के तमाम बालों की मिकदार के बराबर हर बाल के बदले में उसके नाम अमाल में एक हज और एक उम्रे का सवाब लिख देता है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा का ये मकाम है, उलमा की ये अजमत है, और हम उलमा के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उलमा आज देख लें, जो लोग उलमा से एलर्जिक हैं, तलकीन पढ़नी हो उलमा, जनाजा पढ़ना हो उलमा, हदीसे किताब पढ़नी हो उलमा, दुआए तवस्सुल पढ़नी हो उलमा, निकाह पढ़ना हो उलमा, हर काम में उलमा को सामने रखना है। और फिर मुखालफत भी उलमा की। ये तो उन मुनाफिकीन का किरदार था जो मुश्किल वक्त में कहते थे अली अगर मुश्किल कुशाई न करते हम हलाक हो जाते। मुश्किल के वक्त अली के दरवाजे पे जाते थे और मुखालफतें भी अली की करते थे। और मेरा दोस्त ये मुनाफिकों वाला किरदार है, उलमा से खिदमतें भी लेता रहे और उलमा पे जिसारतें भी करता रहे। ये मुनाफिकों वाला किरदार है। ये एक वाकया ये पिछले महीने ज़िलहिज्जा का, और ये आंखों देखा वाकया, अफसोस होता है। बस अपनी बात को तमाम कर रहा हूं। एक मोमिन बड़ा अज़ादार, मुआशरे में बड़ा मकाम रखने वाला, अल्लाह ज़ाहिर एक मोमिन है। कैसा मोमिन? हर इमाम की शहादत और मुनासबत मजलिस अज़ा का एहतमाम। लेकिन कैसी मजालिस? इल्म और उलमा से खाली, तालीमात आली मोहम्मद से खाली मजालिस। हर माह मजालिस बाकायदगी से अपने लिए फर्ज और जरूरी समझता है, मजालिस अज़ा का एहतमाम। लेकिन इत्तेफाक से उसके दामाद का इंतकाल हो गया। अब इलाके के मुअज्जिज़ मोमिन की खिदमत में आके, हाजी साहब आप आलिम दीन से पूछकर बताएं
मेरी बेटी बेवा हुई है, उसके लिए इद्दत के अय्याम कितने हैं, मेरी बेटी की इद्दत वफ़ात के दिन कितने हैं। अब इतना मसला जो लोगों में भी मशहूर है, 4 माह 10 दिन जो इद्दत वफ़ात, एक तो ये मालूम करके दें और इद्दत के ahकाम किस तरह से हैं और किस तरह से बजा लाना चाहिए। ये जो पूछ रहे हैं फलां साहब से, उन्होंने किससे पूछना है? उन्होंने तो आलिम से पूछना है, उन्होंने उलमा से पूछना है। आपको उलमा पसंद नहीं है, महाफिल व मजालिस, उन महाफिल व मजालिस का क्या फ़ायदा जिन मजालिस में आपको आले मोहम्मद की तालीमात न दी जाएं। मेरा दोस्त, वो मजालिस व महाफिल मेरी और तेरी निजात की जमानत बनेगी जिसमें आले मोहम्मद की तालीमात दी जाएं। इसलिए बानी हौज़े इल्मिया कुम्मुल मुक़द्दस से शेख अब्दुल करीम हायरी से जब पूछा गया कि किबला, ये अज़ादारी इमाम हुसैन इब्न अली ये वाजिब है या मुस्तहब है, बड़ा अजीम जुमला फरमाया ये अज़ादारी सैयदुश शुहदा, ये वो इबादत है, ये वो अमल है जिसमें कई वाजिबात हैं और कई मुस्तहब्बात हैं। जब मिंबर पे आने वाला आले मोहम्मद के मजहब की तर्जुमानी करेगा, तालीमात आले मोहम्मद को आम करेगा, या तो फिर वो वाजिबात की तालीम देगा या फिर मुस्तहब्बात की तालीम देगा। लिहाजा गैबत इमाम में उलमा से जुड़ कर रहे हैं, इसलिए कि सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, इमाम फरमाते हैं लौलल उलमा फी गैबतिल काइम लरतद्दन नास अनिद्दीन। इमाम फरमाते हैं, ए इमाम सादिक के नाम पे और जाफरी कहलवाने वालों, अगर जमाने कायम आले मोहम्मद में उलमाए हक न होते, दीन की तरवीज करने वाले न होते, अहकाम और शरीयत को बयान करने वाले न होते, तो दुनिया वाले दीन से मुर्तद और काफिर हो जाते। ये उलमा की अजमत है, ये उलमा की शान है, जो आज कुरान की तालीमात आम हैं, आले मोहम्मद की तालीमात आम हैं, ये उलमा के वजूद के वसीले से हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाहिद। लिहाजा ये दीन बड़ी मेहनतों से पहुंचा है। इस दीन को पहुंचाने के लिए हुसैन ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अजरकुम अल्लाह ज़दारो। ऐसा वतन हुसैन गरीब का, जिस वतन को आके नाना ने आबाद किया, जिस वतन को बाबा अली ने आबाद किया, जिस वतन को माँ ज़हरा ने आबाद किया, लेकिन दुनिया वालों ने हालात इतने तंग कर दिए, आज हुसैन नाने का मज़ार छोड़ने पे मजबूर है। अजरकुम अल्लाह। यही हुसैन जब नाने की मज़ार पे जाते थे ना, रिवायत में है जब हुसैन इब्न अली का बचपन का ज़माना है, हुसैन सारा दिन नाने की कब्र पे रोते रहते, नाने की मोहब्बत में रोते रहते। वक्त बढ़ता गया, हुसैन इब्न अली भी जवान होते गए। एक दिन हुसैन ने एक ख्वाब ऐसा देखा, नाने को ख्वाब में देखा, हुसैन रो रहे। सैयद रसूल फरमाते हैं, ओ मेरा लाल क्यों इतना गिरिया करता है? नाना तेरी मोहब्बत की वजह से, नाना तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं करती। अजरकुम अल्लाह ज़ादा। सैयद रसूल ने क्या जवाब दिया? ख्वाब में फरमाया, ओ मेरा लाल तुझे मुझसे इतनी मोहब्बत है, नाने की जुदाई बर्दाश्त नहीं है, मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ वो तुझे फर्जंद वो अता करे जो हम शक्ल पैगंबर हो। अजरुकुम अल्लाह। इतनी तो मोहब्बत रसूल है हुसैन के दिल में कि नाने से इतनी मोहब्बत है
अज़ादारो रिवायत कहती है जब आए ना 28 रजब की रात, आए ज़हरा का लाल हुसैन नाने की कब्र पे सर रख दिया। एक मर्तबा रोते रोते आंख लगी या नाने की कब्र में मौजूद है। नाना और नवासा गले मिले और जी भर कर रोए। सैयद रसूल ने हुसैन के सर का बोसा लिया। या हुसैन मौला फरमाते हैं जद्दा ए नाना मुझे अपने साथ रख लीजिए। और आपकी उम्मत की शरारतों से हुसैन तंग आ गया है। लेकिन सैयद रसूल फरमाते हैं ओ मेरा हुसैन, ओ अभी तो तुझे दर्जे शहादत पे फायज होना है और तुझे दुनिया की तरफ जाना है। अज़ादार और रिवायत कहती है हुसैन रोती हुई आंखों से कभी नाने की कब्र को विदा किया, रोती हुई आंखों से कभी माँ ज़हरा की कब्र को विदा किया, रोती हुई आंखों से कभी भाई हसने मुज्तबा की कब्र को विदा किया। मैं अर्ज करूंगा मौला हुसैन, आप रात की तारीकी में कब्रों को विदा कर रहे हैं और कभी नाने की कब्र को विदा और कभी माँ ज़हरा की कब्र को विदा और कभी भाई हसन मुज्तबा से विदा। और मैं कुर्बान जाऊं और करबला में अली की बेटी और कब्रों पे नई लाशों से विदा कर रही है और कभी पामाल लाश हुसैन से विदा और कभी अब्बास अलमदार से विदा और कभी औनो मोहम्मद के लाशों से विदा और कई अली अकबर के लाशें से विदा। और मैं अर्ज करूंगा मौला आप मर्द हैं, आपने विदा किया रात के अंधेरे में और आपको देखने वाला कोई न था। और जब अली की बेटी ने विदा किया लाशों से और दिन का उजाला सूरज निकला है और सर पे रिदा नहीं है और ज़ैनब के बाल खुले हैं और भैया का कातिल और ये मंजर भी देख रहा है और हंस भी रहा है। और ज़ैनब कभी हुसैन से विदा करती है और ज़ैनब कभी अकबर से विदा करती है। अजरुकुम अल्लाह है मौला, आपका विदा करना और है और ज़ैनब का विदा करना गुजा। अजरुकुम अल्लाह। ज़ादारो रिवायत कहती है मौला हुसैन घर में तशरीफ लाए, आवाज दी ए जवानाने बनी हाशिम तैयार हो जाओ, ए अली की बेटियों तैयार हो जाओ। ये आवाज बिन्ते अली के कानों में पड़ी। बीबी गश खा के जमीन पर गिरी। रिवायत का जुमला जवानाने बनी हाशिम भी जमा है, मस्तूरात भी जमा हो गई है। कोई पानी लाया, किसी ने बीबी का सर गोद में रखा। और मैं अर्ज करूंगा ए बीबियों, आज मदीना है अपना घर है और बिन्ते अली का सर गोद में रखा और सेरे में पानी को भी फेंका है। करबला में जब जो असरे आशूर और जब ज़ैनब भैया को देख रही थी और जब बीबी गशका के गिरी और ना कोई सर गोद में रखने वाला था और ना कोई दिलासा देने वाला। रिवायत का जुमला अज़ादार और रिवायत कहती है जब बीबी उम्मे सलमा आगे बढ़ी, आकर कहती है ए हुसैन, मैंने रसूल से सुना और जब हुसैन इराक का इरादा करे तो समझ लेना मेरे लाल की खैर नहीं है। ए हुसैन, मुझे रसूल ने ये शीशी दी थी,
जिसमें करबला की खाक है। हुसैन मौला फरमाते हैं या जद्दता, ए नानी, क्या आप करबला में वो मंजर देखना चाहती है और जहां जहरा के लाल को शहीद किया जाए। और रिवायत का जुमला, बाएजाज़ इमामत, इमाम ने 2 उंगलियों के दरमियान इशारा किया और बीबी उम्मे सलमा ने देखा वो करबला में हुसैन की कत्लगाह। मैं कहूंगा बीबी, आपने मंजर देखा, बर्दाश्त न किया, वो आपका गिरिया बुलंद हुआ और जरा करबला में देखे वो अली की बेटी ज़ैनब, और ये अपनी आंखों से मंजर देख रही है और शिमर लईन के हाथ में खुद खंजर है, पसे गर्दन हुसैन और लईन जरबे मार रहा है। अजरुकुम अलल्लाह ज़ादारो। बस आखिरी जुमला मसाइब का, रिवायत कहती है वक्त गुजरा, वक्त गुजरता गया। एक दिन वो आया है असरे आशूर है, बीबी ने देखा शीशियों में सुर्ख खून बह रहा है, ताजा खून निकल रहा है और बीबी ने वाह हुसैना की सदा बुलंद की। बनी हाशिम के मोहल्ले में कोहराम बरपा हुआ, जो बीबियां रह गई थी वो जमा हुई है। कभी बीबी उम्मे सलमा कभी उठती है और कभी बैठती है और बीबी का गिरिया बुलंद है। और मैं अर्ज करूंगा बीबी, और तेरी ये हालत सिर्फ खून देखकर और जरा करबला में निगाह कर, और अली की बेटी और कभी हुसैन का लाशा गिरता देखा तो कभी करियल जवान अली अकबर का लाशा और कभी शिशमा है अली असगर का लाशा। अला लानतुल्लाह।